आइए अब बात भोपाल की करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। 9 मार्च को नगरीय निकाय प्रबंधन समिति की बैठक हो सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जा सकता है। निकाय चुनाव के प्रचार के लिए भी रणनीति बनेगी। तो अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। 9 मार्च को नगरीय निकाय प्रबंध समिति की बैठक हो सकती है। तो निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जा सकता है। निकाय चुनाव के प्रचार के लिए भी अब रणनीति बनेगी। तो अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा लाइव बने हुए हैं। जुगल, अब बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां अब तेज कर दी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो घोषणा पत्र है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है जुगल? अगर हो तो हम जानना चाहेंगे कि घोषणा पत्र में कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे होंगे जिन्हें उठाया जाएगा। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के जो प्रमुख हैं बीपी सिंह, उन्होंने कलेक्टरों से जिले के कलेक्टरों से चर्चा करने के बाद ये बात स्पष्ट कर दी थी कि चुनाव समय पे होंगे और जल्दी चुनाव होंगे। यानी ये बात तो साफ है कि नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में जल्दी होंगे और उसके लिए राजनीतिक दल तैयारी भी कर रहे हैं। बीजेपी ने अपनी एक प्रबंध समिति बना दी है। भगवान दास सबनानी जो प्रदेश महामंत्री हैं बीजेपी के, उनको संयोजक बनाया है और इस प्रबंध समिति की पहली बैठक संभव है कि 9 मार्च को भोपाल बीजेपी कार्यालय में हो। हालांकि अभी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट विष्णुदत्त शर्मा से समय मिलना बाकी है, लेकिन लगभग ये तय माना जा रहा है कि 9 मार्च को ये बैठक होगी। और उस बैठक में खास बात ये रहेगी कि पूरे मध्य प्रदेश का, चूंकि बीजेपी अलग अलग नगरीय क्षेत्र के अपने घोषणा पत्र तैयार कर रही है, लेकिन एक घोषणा पत्र ये भी आएगा जो पूरे मध्य प्रदेश से जुड़ा होगा। और स्वाभाविक रूप से चूंकि नगरीय निकाय चुनाव स्थानीय चुनाव होते हैं, वार्ड स्तर के चुनाव होते हैं, इसलिए इसमें फोकस उन समस्याओं से किया जाएगा घोषणा पत्र में जो वार्ड से जुड़ी होती हैं, जो आम जनता से जुड़ी होती हैं, जो शहर की समस्याएं होती हैं, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को के निराकरण के लिए घोषणा पत्र तैयार होगा। इसके अलावा प्रचार प्रसार के लिए भी एक व्यापक रणनीति बनेगी। चूंकि ये चुनाव में सीधे जनता तक कनेक्ट होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वार्ड स्तर के चुनाव होते हैं, बहुत ही लोअर, हम ये कह सकते हैं कि जमीनी स्तर के चुनाव होते हैं, इसलिए एक जनता से कनेक्ट होना पड़ता है। इसलिए प्रचार की भी व्यापक रणनीति बनेगी। तो अगर 9 मार्च को ये बैठक हुई तो इसमें घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जा सकता है और प्रचार के लिए किस तरीके से आक्रामक रणनीति बने, इस पर विचार किया जा सकता है। प्रेरणा। बिल्कुल जुगल, लेकिन बात की जाए अगर मध्य प्रदेश की तो 16 नगर निगम है और 16 नगर निगमों में भाजपा का कब्जा है। तो क्या लगता है इस बार तैयारियां फीकी होंगी या भाजपा लगातार पूरा दमखम दिखाएगी तैयारियों में? निश्चित रूप से देखिए, 16 की 16 नगर निगम बीजेपी के पास है और बीजेपी चाहती है कि वो 16-0 से ही इस नगरीय निकाय चुनाव को जीते, लेकिन कांग्रेस चाहती है, क्योंकि इस बार फाइट तगड़ी है। कई कारण हो सकते हैं इसके पीछे कि एक चुनाव जो है कांटे का मुकाबला कहा जा रहा है। तो बीजेपी के लिए खोने को ज़्यादा है, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही एक भी नगरीय निकाय चुनाव में अपना महापौर नहीं चुनवा पाई है। तो बीजेपी के लिए ज़्यादा बड़ी चुनौती है कि उसको 16 की 16 नगर निगम जीतना है। 16-0 का जो इसका स्कोर है, बीजेपी को उसी स्कोर पे कायम रहना होगा, ये बड़ी चुनौती। इसलिए बीजेपी एक एक सीट पर फोकस कर रही है। पूरे नगरीय निकाय चुनाव में आप देखेंगे विष्णुदत्त शर्मा पूरे नगरीय निकाय क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, जो मंडल कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, बूथ कार्यकर्ता के घर जाके भोजन कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं में कसावट लाने का काम तो बीजेपी ने शुरू कर दिया है। अब जरूरत है आक्रामक प्रचार प्रसार की और ऐसा घोषणा पत्र बनाने की जो सीधे जनता से कनेक्ट होता हो। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जुगल तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि अब लगातार बीजेपी तैयारियां जिस प्रकार से कर रही थी, एक बार फिर से उन तैयारियों को जोर देने की कवायद शुरू हो गई है। 9 मार्च को नगरीय निकाय प्रबंध समिति की बैठक हो सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा मौजूद रहेंगे।